करेक्ट। हाँ अभी 1975 हाँ बोला, डेट ऑफ बर्थ जनवरी, जनवरी क्या डेट था? 7। 7। और उसी ईयर का हाँ 5 महीना आगे। हाँ अभी देखो ट्रांजिट क्या हो रहा है। जब 75 मई का लेते हैं पहले, हाँ मई में जो प्रोडक्ट अच्छा। उनको जो निकला ना, ठीक है, उससे इसको एक बार आगे कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। हाँ, हाँ बोलिए। जो निकला हाँ उस समय सटर्न वही था, हाँ शनि वही था, हाँ जो सबसे डिले चलने वाला प्लैनेट है। राहु वही था, जुपिटर वही था, ठीक है। अब चेंज कौन कौन कराएगा? अच्छा, केतु भी वही था। अब चेंज किसका किसका? 4 प्लैनेट का सबसे ज़्यादा चेंजिंग है। अब सोचो जनवरी में तुम्हारा जन्म हुआ, तो जनवरी के टाइम में सबसे बड़ा चेंजेस जो सबसे मेन प्लैनेट है वो सन, वो उस समय मकर में होगा। मकर संक्रांति उस समय होता है, अच्छा ठीक है जी तो मकर का सूर्य है तुम्हारा, जी। ओके। और उस समय जब सूर्य यहाँ रहेगा तो बुध और शुक्र भी उनके आगे पीछे चलते हैं। अच्छा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है जी। एक घर आगे या तो एक घर पीछे, पीछे हाँ ठीक है, बहुत दूर आगे नहीं जा सकता जी। अब तीसरा जो मेन प्लैनेट है जो चेंज दे देता है वो है मून। मून हाँ अब इस कुंडली पे मून यहाँ पर मकर में है, मकर में है, ठीक है। मेरे कुंडली तुम्हारे में तुला में है, अच्छा। तो इसलिए तुम्हारा राशि क्या हो गया? तुला। तुला राशि। और सूर्य तुम्हारा इस समय हाँ मकर में सूर्य था, जी ठीक है। जी। लेकिन जब जन्म हुआ उस समय तुम्हारा जो लग्न था सिंह लग्न हो गया। सिंह। अब इसी में देखो एक आदमी के घर पे अभी तक यही उसी समय का प्रोडक्ट 36 व्हीकल लोन दिया है, गाड़ी चला लिया है, अच्छा 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर। अच्छा, अमाप संपत्ति भरा पड़ा हुआ है, ठीक है जी और एक जो तुम जिंदगी भर घुमा चारों तरफ बाया पागल जैसे, जी। आज मतलब रुपया मांगने से खाओगे नहीं तो नहीं खाओगे, ठीक है। सेम प्रोडक्ट बस 5 महीना में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने से ये 4 प्लैनेट का चेंजेस, लेकिन मेन रोल अदा कौन कर रहा है? सूर्य चंद्रमा। सूर्य अदा नहीं कर रहा है, चंद्रमा अदा कर रहा है। अच्छा। चंद्र का निर्णय होता है ये राजयोग को एनकेसमेंट करना है या नहीं करना है जी। अगर मार्क किया जाए शनि तो उसी मिथुन लग्न का ही शनि का फायदा देगा ना जी जी। अब लेकिन तुम्हारा भाग क्या हो गया? अभी देखो शुक्र लग्न भी मेरा है, नवम शनि है, तुम्हारा भी नवम शनि बनेगा, समझ में आ रहा है जी। लेकिन लग्न तुम्हारा सिंह हो गया तो एकादश शनि हो गया। एकादश में शनि। तो एकादश शनि तो सुपरहिट रिजल्ट देना चाहिए। अच्छा। यानी ये कंडीशन अगर शनि से मेजरमेंट कर दिया जाए तो तुम्हारा कुंडली मेरे से भी 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। लेकिन अलाउ कौन नहीं कर रहा है? मून अलाउ नहीं कर रहे हैं। लग्न से तृतीय पे चंद्रमा चला गया, मेरा क्या होगा? लग्न से चतुर्थ पे चला गया, ठीक है। मेरे को तुला लग्न मिला, तुमको सूर्य लग्न मिल गया, सूर्य का सिंह लग्न मिल गया, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम हुआ? तुम्हारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैच नहीं किया, मिसमैच कर गया। अच्छा। यानी तुम्हारा लग्न है सूर्य का और इसमें उसका जो एनिमी प्लैनेट सिंह, तो उसका जो एनिमी प्लैनेट है शुक्र का सॉफ्टवेयर है। अच्छा। तो तुम्हारा सिस्टम कितना फंक्शन करेगा? अच्छा, मेरे में क्या हो गया कि मेरा लग्न शुक्र का है और उसका अति मित्र शनि का चंद्र राशि है, अति मित्र हो गया। और सूर्य भी इस समय यहाँ तुम्हारा शत्रु गृह हो गया जी। समझ में आ रहा है जी। अब ये इसमें जो मैं यहाँ मेन चीज़ क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम पूछ रहा था कि कुंडली पे हम कैसे निर्णय करेंगे, और एक आदमी उस समय जन्म होके मेरे बैच अभी भी 40% लड़का का शादी नहीं हुआ है। अब उसी प्रोडक्ट में से तुम भी है जो कि शादी करना नहीं चाहता या शादी नहीं हुआ। 41% हो गया। 41% हो गया, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारा मेरा मित्र शादी नहीं किए। अच्छा, जो शादी किए उनका शादी डिस्टर्बेंस रहा। तो 75 का प्रोडक्ट में ये प्रोडक्शनल प्रॉब्लम तो रह गया कंपनी से ही। उस समय जितने माँ बच्चा जन्म किए 75 में उनका कोई केवल चंद्रमा ही उस राजयोग को लिए। देखो पर्टिकुलर कुछ युति हैं जो लॉन्ग सस्टेन करने वाले थे, तो उस समय पूरा साल का सबसे बड़ा जो युति हुआ गुरु और मंगल का,
ठीक है, क्योंकि मंगल वहाँ पर 1.5 महीना रहा, तो 1.5 महीना तो युति था, हालांकि डिफरेंस हुए, क्लोज कंजक्शन हुए, लेकिन केतु के साथ सूर्य और बुध ये मात्र 1 महीना था, 30 डेज, और फिर ओवर क्रॉस कर गए उधर। तो यहाँ मेन रोल और किसी का नहीं था जी शुक्र तो आगे आ गया था, जी ठीक है, जी चंद्रमा का मेन रोल हुआ। जी तो चंद्रमा यहाँ अलाउ करता है, उसी के सिग्नेचर होता है हाँ कि किसको कितना क्या क्या मिलने वाला है, हाँ किसको भूमि भवन वाहन मिलेगा, हाँ, और किसको किसको नहीं कितना। मिलेगा। हाँ, अभी ये कुंडली का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर मैथमेटिक करोगे तो शरीर लग्न, हार्डवेयर बॉडी पार्ट्स, अच्छा चंद्रमा उस थाड़ के सोच। अच्छा, चंद्रमा का फिर कौन सा नक्षत्र में है? वो चंद्रमा उस समय तुम्हारा शुक्र में था, शुक्र नक्षत्र क्या बन गया? शुक्र में था। शुक्र मतलब आपका वो तुला घर में था, तुला ठीक है। घर, तो हाँ। तुम्हें जो नक्षत्र मिला, हम्म, मेरा जाके जो मकर राशि में मुझे धनिष्ठा का दे दिया, हाँ। तो कहीं नहीं धन का निष्ठा, धन में निष्ठा। हाँ, सेकंड में राहु दे दिया तो बोला अमाप संपत्ति और धन के हाउस में जब राहु बैठ जाता है, नो डाउट इट इज बैड, लेकिन भर दिया धन लाके, संभालना मुश्किल है, इतना धन दे दिया, करोड़ों में दे दिया। बात समझ में आ रहा है? जी जी और वही प्रोडक्ट आफ्टर 47 हाँ। मेरे पास आता है, बोलते 5,000 लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट कहाँ रहा? जी 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 कर्म पे। कर्म मैं चूज कर लिया हाँ। कि मैं कौन से कर्म के लिए धरती पे जन्म हुआ हूँ, हाँ और मैं मेरा कौन सा कर्म का ध्येय है, वो मैं कुंडली से स्टडी कर लिया, क्योंकि मैं 81 का स्टूडेंट हूँ ऑन दैट तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी पे, अच्छा। गुरु के चरण में बैठ के सीख रहा था। जी 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 तो वो गुरुकुलीय परंपरा में अध्ययन किया, तो इसलिए उस समय मेरे को हेतु हो गया कि मुझे बचपन से किस रास्ते पे चलना है। जी 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 और तुमको टटोलना पड़ा, हाँ। आखिर में आके पड़ा कि नहीं चलो हटाओ, अभी ये गुरुकुल में आएंगे। जी कब आया? हम लोग उड़िया में बोलते हैं निस्व उठा पाठो और छतु उठा काठो, माने क्या? निशो उठा पाठो, निशो मतलब तो ये मूछ। मूछ बोल दिया। हाँ। ठीक है, मूछ उठने के बाद जो पड़ता है, और काम का नहीं है। और लकड़ी जिसमें मशरूम हो गया हो, हाँ उसको बोलते हैं छतु उठा काठो। छतु, अच्छा। ऐसा लकड़ी हाँ जो कि पड़ के सड़ के उसमें मशरूम हो गया है, हाँ 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 फंगस हो गया हाँ, है, वो ना पट्टा बनेगा ना कुछ, और जलवन बनेगा। हाँ, जलन में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ धुआं ज़्यादा होगा, धुआं ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि वो अंदर फंगिसाइड हाँ। रहेगा, वो इतना जल्दी फायर भी नहीं होगा, जी जी तो कोई काम का नहीं। जी जी और मैं सेव हो गया क्योंकि बचपन से पढ़ गया। पसंद और करता यही कॉज है जो हम गुरुकुल निर्माण करते हैं। गुरुकुल का जो ध्येय क्या है, बचपन से ये डिटेक्ट कर लेना कि ये हमें बच्चा क्या करना है, किस रास्ते पे जाएगा, जी। इसका कर्म का हाउस का लॉर्ड कौन है, जी। कर्म का हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है, जी। किस दिशा पे जाएगा, कौन सा विषय अध्ययन करेगा, जी। कौन सा क्षेत्रीय है, जी जी इसका क्षेत्र क्या है, जी ये लग्न के अनुसार क्या पढ़ेगा, राशि के अनुसार ये क्या पढ़ेगा, सूर्य लग्न के हिसाब में क्या जाएगा, इंदु लग्न के हिसाब में क्या जाएगा, जी। वो बिंदु के अनुसार, भृगु बिंदु के अनुसार इसका, और इन सब में जो कॉमन रहेगा और जो सबसे ज़्यादा अंक उसमें आ जाएगा, जी। वो जो प्लैनेट है शिक्षा के लिए, हाँ। क्योंकि शिक्षा उसका पंचम से देखा जाएगा, जी अति शिक्षा उसका नवम से दिखाया जाएगा, जी। और बेसिक शिक्षा उसका चतुर्थ से दिखाया जाएगा, अच्छा। दूसरा से में शिक्षा दिखा जाता है। जी तो कौन कौन सा इसको सपोर्ट कर रहा है? जी अभी क्या हुआ कि लॉर्ड मैकले जब स्कूल बना दिया, जी। सबको डंकी बना दो अंदर हाँ से। हाँ हाँ जी सबको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर डेक। अरे वो बनाया नहीं, उसका ब्रेन उसके लिए है कि नहीं, उसका माइंड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। जी जी तो वो जो सर्टिफिकेट एजुकेशन है, जी। जब उसमें चला गया तो उसका जो मोरल एजुकेशन था, उसका जो आत्मिक विज्ञान था, वो डिस्ट्रॉय कर गया। डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जी अच्छा, गुरुकुल माने क्या था? गुरुकुल माने यही है, इट इज ए हीलिंग सेंटर। पहले समझो, गुरुकुल में जब बच्चे आते थे तो वो जो एक्सपीरियंस आचार्य है, एक्सपीरियंस जो टीचर है, एक्सपीरियंस जो गुरु है, वो देखता था कि इस बच्चा में क्या क्या ऐसा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, क्या क्या इसका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, क्या क्या इसका हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब में इसको क्या करेक्शन दिया जाए। क्या कर जी वो गुरु डिटेक्ट कर रहा है कि इसका एक कहीं ना कहीं जो कुंडली पे बुध कंबस्ट है, यानी अच्छा बुध बकरी है,
लेकिन महाबलाबल के साथ मित्र क्षेत्रीय है या शत्रु क्षेत्रीय है, तो अब वो गुरु उस कुंडली को देख के लगा देगा भविष्य में ये क्या बनने वाला है। जी। यानी इस समय क्योंकि गुरु इसका बकरी है, टेम्पररी मेमोरी फेल खा रहा है। जी। यानी ये उन काम को बहुत अच्छा कर सकता है जब अगर समझ जाए इसको रटाना नहीं है, ये रट नहीं सकता। गुरु देखता है कि अरे इसका मंगल महादशा में जन्म हुआ धनिष्ठा नक्षत्र का है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा अडामेंट टाइप रहेगा, बिछवाती टाइप रहेगा, कुछ एकदम एक नंबर बदमाश रहेगा, वो बंदर तो बंदर, महाबंदर, ऐसा बंदर जिसका जो दारू पिया हुआ है, ऐसा बंदर दारू भी पिया है, भांग का भी खाया है, ड्रग्स भी लिया है, तो साथ में नीचे इंजेक्शन भी दे दिया है और ऊपर से बिच्छू काट दिया उसका जी में, तो इतना बदमाश हो सकता है। इसको कैसे ट्रैक पे डाला जाए, इसका एनर्जी को चैनल कैसे किया जाए, या फिर देख रहा है कि इसका किसी और कुंडली पे का बात कर रहा हूँ जिसका चंद्रमा के साथ राहु बैठा है और राहु पूरे चंद्रमा को ग्रहण दोष बना रखा है, मातृ ग्रहण दोष बनाया, मातृ दोष बनाया, या मतलब इसका माइंड बोल के कुछ नहीं है, माइंड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। केतु ले लो, केतु बैठा है चंद्रमा के साथ और चंद्रमा का डिग्री मात्र 1 पॉइंट समथिंग, यानी चंद्रमा मन बोल के और वहाँ कुछ नहीं है। वो कंप्लीट कुछ है तो केतु है, भेजा ही नहीं, जो जिधर घुमा दे उसको। कोई आके दिमाग में भर दिया तो उसको वही लगा। केतु किसी का नहीं, जो पीछे खींचा उसके तरफ चला। या राहु बैठा है, अब ऐसा व्यक्ति तो मन बोल के है नहीं, शांति पाएगा कहाँ से? वो शांत हो ही नहीं सकता, आनंदित हो ही नहीं सकता। तो उसके लाइफ में तो चैलेंज ही चैलेंज है। तो गुरु ये पकड़ लेता था कि बचपन से पकी ये इसका आगे चल के ये समस्या है, इसको हम चंद्रमा का साधना बताएं, यानी चंद्र आधारित साधना बताएं, तो ये आगे चल के बड़ा अच्छा काम करेगा। अगर इसका सूर्य कहीं डुप्लीकेट कर रहा है या सूर्य पीड़ित हो रहा है, तो बचपन से सूर्य आधारित इसका एजुकेशन सिस्टम बने, इसका पर्सनालिटी बने। देख रहा है कि यहाँ चंद्रमा कहीं केमद्रुम बना के बैठा है, ये कल चल के भिखारी बनेगा, गरीब बनेगा, दाढ़ी मूछ बढ़ाएगा, पैसा नहीं बढ़ाएगा ठीक है, घर द्वार छोड़ के भागेगा। इसको क्या ट्रेनिंग दिया जाए ताकि ये इसका पूरा राजयोग का एनकेसमेंट कर सकता है। वो कुंडली बोल रहा है, ईश्वर तो बोल दिया कि इसके पास रग भी हैं, ऑप्शन मिल नहीं रहा, क्योंकि वो ही डोंट नो हाउ टू ओपन द की। भाग्य का ताला को खोलने के लिए इसे नहीं पता। मैकॉले एजुकेशन में इतना पढ़ा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग कर लिया है, ये +2 मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियर इतना कर दिया है कि अपना भाग्य का कुंजी खोलने नहीं जानता। अब वो आगे 47 ईयर के बाद वो देखता है कि मेरे एक ही टाइम जन्म, एक ही कुंडली बनते हुए भी एक आदमी कोई गरीब है और एक आदमी कोई अमीर है। यानी क्या हो गया? अच्छा, एक का व्यक्तित्व तो ये हुआ कि वही सेम उम्र का एक लड़का उसे ज्ञान दे रहा है और वो ज्ञान लेने आया है। ये कहीं ज्ञान का अमीर है, वो सामने वाला कहीं ज्ञान का गरीब है। ये धन का धनी है, वो धन का गरीब है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो हायर पर्पस में आया है। सोचो, वो 47 ईयर के बाद उसको मेमोरी में आता है और वो हायर पर्पस में आया। क्या? संन्यास लेना है, ज्ञान पाना है, भारतीय संस्कृति को जानना है, आध्यात्म को जानना है, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति को पाना है। घूम फिर के तो वहीं आ गया। ये जिस रास्ते पे चलते चलते आया, वो घूम फिर के वहीं आ गया। लेकिन अब जब आया है तो उसके पास और धरातल नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है। इसीलिए गांव-गांव में गुरुकुल खोलना, जो कल तुम्हारे साथ हुआ, आने वाला और किसी के साथ नहीं होगा। और तुमको इस उम्र में जब कहा जाए कि कर्मयोग करो, तुम जिंदगी में किया नहीं, क्योंकि पैसा के लिए काम किया है, लेबर काम किया है। अब इस समय तुम्हें अगर कहा जाए कि तुमको बिना पैसा के लिए काम करना है, हजम नहीं होगा। यही सबसे बड़ा संस्कृति के ऊपर मैकॉले एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कल्चरल ध्वंस करना, संस्कृति को विनाश करना, पश्चिम सभ्यता, पश्चिम संस्कृति को हमारे ऊपर थोपना, ये यहाँ का इम्पैक्ट पड़ा। और जब तक हम गांव-गांव गुरुकुल नहीं खोल सकते, क्योंकि गुरुकुल इज नॉट ए एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल इज नॉट ए स्कूल, गुरुकुल इज नॉट
ये नौकर और चाकर बनाने का सेंटर। जी जी। यहाँ से पढ़ लिख के बाद क्या नौकरी करेगा, हाँ क्योंकि हर माँ बाप को ये पता है कि हम बच्चा को कितना भी पढ़ा लें, हाँ, सरकारी नौकरी तो मिलने वाला मिलने रहा। वाला। जनसंख्या इतना बढ़ गया है हाँ। और आने वाला 5 साल में जनसंख्या इतना बढ़ गया होगा कि प्राइवेट नौकरी भी नसीब नहीं होगा। नसीब नहीं होगा जी। क्योंकि आज राउरकेला स्टील प्लांट में हाँ एक समय था हाँ 64 में, हाँ, लोगों को खींच खींच के ज़बरदस्ती दिलाते थे नौकरी करो करो जी और ज़्यादा पेमेंट देते थे, जी। फिर भी वो लोग भाग जाते थे। हाँ मेरा खुद दादाजी बोलता था क्या बे हमको नौकर बनाया, नौकरी देगा, हमारे घर में आओ नौकर रहेगा। इंजीनियर लेवल को धमकी देता था जी। अच्छा पुलिस लेके आते थे आओ नौकरी करोगे, कोई नहीं जाता था। आज 1 लाख रुपया महीना देने से वो स्टील प्लांट में लाखों लोग लाइन लगा देते हैं। तो यू नेवर बिलीव कॉन्ट्रैक्टर लेबर 250 रुपया पर डे हाँ स्टील प्लांट का गेट में हाँ। हर दिन 1000 आदमी खड़ा है कि हमें ले जाओ, हमें दे दो, जो बोलेगा वो कर देंगे। हाँ जितना देर खटाएगा उतना खटेंगे। हाँ। पशु से भी हीन काम करता है, कोई रोक नहीं, फिर भी नहीं मिलता है नौकरी। तो आने वाला 5 साल के बाद क्या हालत अगर ये कंडीशन रहा हाँ। तो बाकियों का क्या कंडीशन होगा, और कोरोना के बाद तो हालत और पस्त है। लेकिन अगर गुरुकुल पद्धति होता जी। और अगर हमारे युवाओं को ये सिखाया जाता कि मात्र 100 फीट बाय 100 फीट जगह मिल जाए हाँ और वहाँ कॉम्पैक्ट फार्मिंग करोगे, खुद खाओगे, खुद का परिवार खाएगा और साथ में 10 आदमी को नौकर रख सकते और देश तक, लोगों तक प्राकृतिक ऑर्गेनिक अमृत भोजन पहुंचा सकते जी। और खुद लाखपति करोड़पति बन सकते। आवश्यक है 100 फीट बाय 100 फीट का एक जगह बस, और वो कहीं भी मिल सकता है, कोई मायका लाल नहीं रुकेगा। गवर्नमेंट का भी बहुत जगह है और लोगों का ज़मीन जो लैंडलॉर्ड है उनका पड़ा हुआ है, जब उनके साथ तुम किराए में भी ले जाए तो मिल जाएगा। हाँ उसमें लॉस है, लेकिन गुरुकुलीय परंपरा में जैसे तुम आया, तुमको 100 बाय 100 दे दिया जाए, गुरुकुलीय परंपरा में तुम उस जगह के पीछे पड़ जाओ डेवलप करने के लिए जी। तो तुम्हें पैसा एक का कमी तो नहीं होगा, नहीं। साथ में अच्छा भोजन भी करोगे, प्लस और 10 आदमी को नौकर भी रखोगे। जी। इसीलिए भारत का पहला कल्चर एग्रीकल्चर मनाया गया था। और भारत अगर सोने का चिड़िया था तो कृषि से हुआ था, फैक्ट्री से नहीं हुआ था। नहीं, कृषि और गो पालन कृषि हो गया। तो ये भारत का जन्म, जिस भूमि में जो भी जन्म लिया जी। वो इसके लिए पहला तो इनबिल्ड है, हाँ उसके बाद सेकंड काम है जी। उसके बाद फिर वो व्यक्ति ज्योतिष होगा कि गूढ़ ज्ञान लेगा कि गुप्त विज्ञान लेगा कि इंजीनियरिंग करेगा कि डॉक्टरी करेगा कि आयुर्वेद पढ़ेगा कि नेचुरोपैथी पढ़ेगा, क्या करेगा वो सेकेंडरी में। लेकिन मूल तंत्र क्या है, पहले पेट ना, जी जी जी। पेट भरेगा तब दिमाग के बारे में सोचेंगे ना। बारे में ये तो पापी पेट का सवाल है, भूखे पेट का सवाल है। जी जी। और इसको जो भी अन्न मिल रहा है, जो भी खाना मिल रहा है, ऑल आर यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टिक्टोनिक डीटी गामाक्सिन थीमेट जहर। तो तुम्हारे बार्थ चार्ट में अगर बुध कहीं कम्बस्ट है या डुप्लीकेट है, या बुध कहीं दुर्बल है, या बुध अस्तगत है, या बुध कहीं बकरी है जी, वो क्या होने वाला है, वो तुम्हें तो और डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बुद्धिहीन होता है ना, बुद्धिहीनता कर देगा। और जिसका बुद्धि भी है ना, पशु भी समान है। जी। तो यू आर लाइक एनिमल। वो जो 1000 वर्कर प्रतिदिन स्टील प्लांट का गेट के बाहर भीख मांग रहा है, हाँ। बुद्धि भी ना, पशु भी समान है। उनको जाके खड़ा होकर समझाओ। यहाँ जो 8 घंटा तुम मेहनत करेगा, हाँ। अगर वो जमीन पे 8 घंटा लड़ जाओ तो तुम 10 आदमी को नौकरी रख सकते हैं। लेकिन ना करेगा नहीं, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उनको 240 रुपये का दिमाग है। 240 रुपीज़ का ब्रेन है ना। जी जी। उनको पर डे 240 से 500 रुपीज़ चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। जी जी। और ये काम जितना प्रोसेस बढ़ा, इतना बढ़ा, भारत स्वाधीनता का आज ये कंडीशन आ गया कि 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है ना, हाँ। फिर आगे क्या चिंता करें? आगे क्या चिंता है? लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है ना, सरकार भी मूर्ख हो गया, आदमी भी मूर्ख हो गया कि कल अगर ये सब व्यक्तियों का कृषि बंद हो जाएगा, खेती बंद हो जाएगा, फिर 1 किलो रुपया चावल देंगे कहाँ से? देंगे कहाँ? क्योंकि कोई तो खेती करना नहीं चाहता है, नहीं, सबको तो बैठ के खाना है जी, बिना मेहनत का। जी। और गुरुकुल का ओरिएंटेशन क्या था? श्रम भित्तिक एजुकेशन। एक क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया कमाए, 10,000 का रुपया 10,000 रुपया कमाए। लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम। ये करेगा कौन? ये करेगा कौन?
तो जो युवा समाज है अगर अभी गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण समापन कर दे तो वो तो खुद एक गुरुकुल खोल के किसी भी गांव पे चले जाओ और एक गुरुकुल स्टार्ट कर दो, और जब वहाँ बच्चे बहुत अच्छा करने लगेंगे, क्योंकि ये नॉलेज भी चाहिए कि उसको एस्ट्रोलॉजिकली हील कैसे करना है, उनका सॉफ्टवेयर भी कैसे ठीक करना है, बचपन से किसी प्रकार का फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है उसको भी कैसे ठीक करा जाए, और उसके बाद उसका उन्नति किया जाए। खाली हीलिंग नहीं, खाली करेक्शन नहीं, उसका उन्नति भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए। तो वो डेवलपमेंट माने क्या हो गया, उसी का नाम तुम जिसका खोज में आए हो, संस्कृति, संस्कार। व्हाट इज संस्कार? हमारे भारतीय परंपरा में 16 संस्कार का नाम दिया गया है। उसमें गर्भधान संस्कार से लेके जातक कर्म, उपनयन, सीमंतनयन, यज्ञ पवित्र, गुरुग्रह गमन, गुरुग्रह प्रत्यावर्तन, स्वगृही प्रत्यावर्तन, ऐसा करके मृत्यु तक 16 संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार गया गया। वेडिंग सेरेमनी नहीं कहा गया, थ्रेड सेरेमनी नहीं कहा गया। ये तो अंग्रेज हमारे दिमाग में डाल दिए, थ्रेड सेरेमनी, तेरा बाप सेरेमनी चूक गया। दिस इज विवाह संस्कार, व्रतोपनयन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार। देन नाउ यू मैं छोटा मोटा इसका क्लास डिटेल बाद में लूंगा। व्हाट इज कल संस्कार? देखना, कृषक किसान फार्मिंग में एक वर्ड आता है बीज संस्कार। क्या क्या तुम बीज को लाके, अगर कृषि वैज्ञानिक, नॉट वैज्ञानिक, बोगा समझते, उड़िया में बोगा शब्द है, महामूर्ख। अच्छा, तो हमारे सरकार के पास कृषि वैज्ञानिक सब रखा है महामूर्खों को। मानता हूँ। अब वो क्या बोलेंगे, बीज को लाओ और उसमें थिमेट डालो, जहर डालो, खोलो। क्यों? जमीन पे जब जाएगा कीड़ा नहीं खाएंगे। हम क्या बोलते हैं, बीजामृत लाओ, बीज को बीजामृत में डालो, क्योंकि जब जमीन तक जाएगा उससे पहले इसके अंदर एक हाईली वो कैपेसिटी बन गया होगा, क्योंकि एक स्वास्थ्य मिल गया होगा, ये इतना एनर्जेटिक हो गया होगा, ये इतना एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगस का ताकत कवर कर लिया होगा कि जब ज़मीन पे जाएगा तो कोई जीवाणु, भूताणु, कुताणु कोई उसका बर्बाद नहीं कर सकता, छू ही नहीं सकता। हमारे बीजामृत में वो ताकत है कि जब उसमें तुम चार्ज कर दोगे, बीज को एक्टिव कर दोगे, जागृत कर दोगे और ज़मीन पे छोड़ दोगे, तो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई एंटी फंगल एलिमेंट, कोई बैक्टीरिया, कोई एंटी बैक्टीरिया एलिमेंट, कोई भी हार्म नहीं कर सकते, छूना तो दूर। अब बीज क्या हो गया, उन्नतीकरण हो गया, तो खेती किया। अब वो अलग प्रोसेस है, बढ़ा। फिर पहला क्रॉप्स तुम ढूंढ के लाया जी, उसमें से तुम बीज लाया। कैसे लाया? ढूंढ के लाया, अच्छा बीज लाया, बीज का सिलेक्शन दिया जी। अभी कंपनी क्या करता है, मेरा बाप का क्या जाता है, किसान का क्या जाए, जो भी बीज लाया पैकेट किया और उधर दे दिया। लेकिन तुम्हारा बीज जब संग्रह करोगे तो ढूंढ के सही बीज को रखोगे कि ये अगला पीढ़ी का मैं बीज लगाऊंगा। फिर अगला पीढ़ी, ऐसे करके 3 पीढ़ी जब उस बीज को तुम सिलेक्शन करते हो, वो सुपर फास्ट बीज होता है, हेवी फल देता है। एक बीज लगाया और तुम्हारा चमत्कार बाहर रिजल्ट आता है। अभी तुम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो, बाजार जो बीज दे दिया तुम लगाया। अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो कौन करेगा? यही चीज़ इंसान का खेती में भी है। कौन करता था? गुरुकुल इंसानी खेती करता था। गुरुकुल के माध्यम से बच्चों के अंदर वो संस्कार डालता था, बीजामृत, घनामृत, जीवामृत के तहत। उसका आधार कौन था? गाय। बीज को जीवामृत और इंसान को ये पंचामृत, पंचगव्य पंचामृत। वो बच्चा ऐसा कंडीशन पे खड़ा होता था कि कोई भी बाहरी एंटी बैक्टीरिया, फंगस, वायरल इन्फेक्शन कुछ इसके ज़िंदगी पे नहीं आने वाला था, छू ही नहीं सकता। अभी तो तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ रहा है। तो वो 1 प्रोडक्शन, 2 प्रोडक्शन, 3 प्रोडक्शन के बाद बीज उन्नतीकरण हो गया। अब जो परम उन्नति हो गया ना, फिर उस बीज को क्या करता था किसान? बाजार में बेचता था? नहीं, दान करता था कि मेरा बीज दूसरा गांव पे जाए, वहाँ से जब पराग संगम होगा उस बीज का और उन्नति होगा। अच्छा, वो भी निर्णय लेता था कि किस गांव पे जाएगा, वहाँ क्या बीज है तो मेरा बीज के साथ क्रॉस कराएंगे। ऐसे ही जब बच्चा का बाल बड़ा हो जाती, लड़की बड़ा होती है, वो गुरु
बाप ग्रामीण क्षेत्र का निर्णय करते थे कि तुम्हारे जैसे उन्नत ब्रीड का परिवार का बेटी वो कहाँ जाके बच्चे शादी कराया जाएगा, तो वहाँ का जो बच्चा उत्पन्न होगा देश दुनिया का हित कल्याण करेगा। अभी तुम्हें लड़की नहीं मिला तो कोई भी काली पुत्री मुत्री से शादी कर लिया, जी जी जी, तो फिर तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट होंगे वो दुर्बल प्रोडक्ट होंगे, वो मजबूत वाला उत्पादन नहीं होगा जी। फिर बच्चा जन्म हो गया, फिर उसको 16 संस्कार देके गुजारा जाता था जी। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी के बाद उस परिवार में उत्तम ब्रीड बनता था। और ये जो संस्कार हैं, गर्भधान संस्कार से लेके सुमतनयन, चूड़ाकरण और जो भी हैं, वो मैं उसका पर डिटेल क्लास लूँगा। उन संस्कारों से बच्चों के ज़िंदगी में एक भिन्न प्रकार का विकास, डेवलपमेंट एंड चेंजेस होता है। जी जी जी। एक बेसिक उदाहरण ले लो। मैं जब बचपन में प्रचंड बदमाश था, जब मेरा नाम बिछुआती था, बिछुआती समझते हो, जी हाँ, लग जाए वो खुजली हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा इस प्रकार का कुछ नाम था, हाँ। जो मेरे दादाजी लोग और नाना जी लोग रखा था। हाँ। क्योंकि इतना बदमाश, रिकॉर्ड तोड़, मेरे जैसे कोई था ही नहीं। हनुमान, कहीं घुसा और कहाँ निकलेंगे गारंटी नहीं। बोल दिया कुआं में जंप करूंगा तो भर्ती कुआं में फटाक, बस आ रहा और दौड़ा और बस को ऐसे पकड़ा और उसके ऊपर आगे गवर्नमेंट बस लाल लाल आता था, पीछे रेस करूंगा उसके साथ। समझ में आ रहे हैं? हाथी के साथ लड़ाई। ये होटल है सिंह होटल, इरपानी वाला, पूछना जाके तुम्हारे होटल में हाथी किसको मारा था, वो दिखा देगा, वो वामन को मारा था। मारा मेरे को हाथी, 12-14 फुट उड़ के फेंकाए। हाथी के साथ भी लड़ाई, छोड़ने वाले नहीं। तो ऐसे बदमाश, गुस्सा हुआ तेरा घर जला देंगे तो जला देंगे, इतना बदमाश, प्रचंड। मेरा बाप भी टेंशन की क्या करें, ठीक है। ऐसा व्यक्ति का जो कर्ण बेधी हो गया, जनेऊ हो गया, वो लाइफ का एक यूटर्न हो गया। ये व्रतोपनयन संस्कार इतना बड़ा व्यक्ति के अंदर कवर अप दे देता है। ऐसे ही तुम देखना, जिनका ऑफिशियली विवाह हुआ है, सही टेक्निक पे विवाह हुआ है, पूरे नियम कानून, आज का तो विवाह को एक तो फार्स, एक नौटंकी बना दिया कि आया, खाया, पिया, मांस मछली हो गया और भागो। एक्चुअली विवाह 7 दिन का होता था। विवाह संस्कार, मैं विवाह संस्कार के बारे में कभी स्पेशल क्लास दूंगा उसके ऊपर, क्यों ऐसा विवाह होना चाहिए और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, हम ज्योतिषियों के लिए भी ऐसा क्यों आवश्यक है। और वो विवाह 7 दिन के अंदर वो लड़का लड़की का मुंह देखेगा नहीं, पूरे शरीर पे उपटन लगाया जाता है और एक के बाद एक कर्म है, उन कर्मों को किया जाता है। वहाँ पितृपुरुष से लेके वो तुम्हारा बहुत सारा क्रिया उसमें है। अभी तो कुछ नहीं। पानी ग्रहण संस्कार बोल दिया, मान दिया, जथा रावण से मंदोदरी, जैसा राम से सीताया बोल दिया, विवाह करके छोड़ दिया। हार्डली 10-20 मिनट भी नहीं होता है आजकल। कोई गायत्री मंदिर में विवाह में देखा, 35 मिनट में खत्म, जाओ, हो गया। मंदिर में तो ऐसे ही 3 दिन और बहुत मेहनत से। मैं जो लाइफ का सबसे सस्टेनेबल विवाह किया भी हूँ मैं, क्योंकि खुद कर्मकांड करता था। अभी तो छोड़ दिया, अभी ये सारा प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। तो अब 7-7 दिन कोई राजी भी नहीं होता था। अभी आजकल किसी के पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन अभी भी बिहार और उस क्षेत्र पे जाओ तो 3 दिन 4 दिन का शादी होता है। उसको हल्दी करके रखते थे और ये इस प्रकार का। हमारे इधर 3 दिन, तुम्हारे यहाँ 3 दिन है, यहाँ उतना दिन नहीं। तो वो 7 डेज का पूरा कर्मकांड हो जाए तो वो व्यक्ति जब विवाह हो जाएगा तो उसका लाइफ यू टर्न नहीं, राउंड टर्न हो जाएगा, कुछ अलग व्यक्तित्व हो जाता है। विवाह के बाद सबको चेंजेस आता है, लेकिन वो नेगेटिव चेंज आता है। उसके दिमाग में थॉट आ जाता है, टेंशन आ जाता है, चिंता आ जाता है, कल बीवी बच्चा कैसे पालेंगे सोचता है। लेकिन विवाह संस्कार हुआ है ये, और विवाह बंधन एक और वर्ड है। उसमें मैं अभी कुछ गांव पे गया, वो ब्राह्मण पंडित तो आके विवाह कर रहा है, लेकिन उनके गांव पे ऐसा तांत्रिक है, ऐसा जिसको ओझा बोलते हैं, वो आएगा, लड़का लड़की, उस गांव का लड़की का जब बंधन होगा, विवाह बंधन होगा, वो मंत्र करेगा। अच्छा। तो उस समय वो मेरा गुरु जी का एक गेट में, ये क्या करा रहे, वो पंडित कर रहा है।
बोला साला पंडित है कि चुतिया है, दारू पी के आया है, मंत्र कर रहा है, इसको नहीं करेंगे तो गांव वाले भगा देंगे ब्राह्मण लोग, हाँ इसलिए उसको ला के ये स्वाहा स्वाहा कर रहा है। हाँ एक्चुअली शादी तो वो हमारा ओझा करेगा, हाँ ये एक मंत्र मारेगा, हाँ जिंदगी धरती पलट जाए, हम्म, ये लड़का उस लड़की को छोड़ के कहीं हिल नहीं सकता। अच्छा, डिवोर्स का बात सोचना दूर, डिवोर्स का सोचा ही नहीं जा सकता यहाँ। जी कितना भी झगड़ा झमेला अहंकार हो जाए, जी मार पीट तक बात चला जाए, लेकिन डिवोर्स सोचेगा भी नहीं। सोच नहीं सकता और अपना बीवी को छोड़ नहीं सकता और ना बीवी उसको छोड़ सकती है। ये तांत्रिक विवाह है। वो मंत्र सिद्धि क्या हुआ है, ये पंडित दारू पी के आया है, पान गुटखा खैनी खा के जथा रहा बड़ा मंदरी ये कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, जी ना ये कर्मकांड सही से किया है, जी बस कर रहा है, हाँ सोसाइटी में है, जी नियम में चलना है, जी करना पड़ता है। जी ये ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, ये गांव वाले भगा देंगे। भगवान जी ओरिजिनल ब्राह्मण शादी तो हमारा हो जाता, एक मंत्र मारेगा एक और दोनों हिल जाएंगे। ठीक है, जी ये साधना और सिद्धि का खेल है। जी हमारे दादा परदादा ऐसे ही मंत्र को सिद्धि करके किसी के यहाँ जाते थे विवाह इत्यादि करने के लिए। वो देखा जाता था कि इस पंडित का विवाह में कितना डिवोर्स हुआ, कितना झमेला हुआ। जी ज्योतिषी में अगर एक विवाह का मेलक बना दिया दोनों कुंडली का, हाँ, अगर वो दोनों में डिस्टर्बेंस हो गया तो पूरा गांव का गांव 50 गांव तक बात फैलेगा। बात फैल जाएगा। इसलिए मुझे सोच समझ के करना है कि कंप्यूटर में घुसा दिया, मैचिंग कर दिया जी ना, नागनाड़ी नहीं मिलेगा। जी उसके लिए वो ज्योतिषी का वो रगड़ चाहिए, जी जी तब विवाह बंधन और मिलन करेगा। जी और उसके लिए पूरा सिद्धि का खेल है। तो दोनों का कुंडली देखेगा, ग्रह कुछ भी बोल दे, ग्रह मैत्री खोल दे, भ्रुकुट से लेके नाड़ी से लेके जोनी से लेके सब कुछ मिलान हो जाए, फिर भी साइन नहीं मारेगा नीचे। उसको लेके दोनों को लेके उसका इष्ट देवी या इष्ट देवता के पास डालेगा। जी आंसर इंतजार करेगा, इंतजार नहीं आया तब तक बोलेगा नहीं, दूसरा किसी को दिखाओ। जी ध्यान करेगा, माता के पूजा करेगा, उसके बाद उसको इल्हाम होगा कि हाँ तुम्हारा कुंडली मैच ठीक है, नाउ यू अलाउड, नीचे सिग्नेचर मार के स्टाम्प, अमुक जाओ शादी कराओ, जिंदगी सुखी में जाएगा। आकर्षण शक्ति इतना रहेगा कि वो लड़का जिंदगी में दूसरा लड़की को देख ही नहीं सकता, वो लड़की इतना आकर्षित रहेगा कि दूसरा तरफ आंख जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं। जी तो सोसाइटी के लिए ये जरूरी था, विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी नहीं। अब इनका निर्णय गुरुकुल के माध्यम से हुआ करता, क्योंकि गुरुकुल में गुरु रेकमेंड करेगा कि मेरा जितना सांड मैं बनाया था इसमें से सबसे बेस्ट सांड कौन सा है, उत्तम संतान समाज को देगा, कौन दुगली सांड है इसका बच्चा नहीं देगा। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर भी कहता है सांड और सांड के बीच में युद्ध होता है, जो जीतता वो अलाउ है। जंगल का भी प्रिंसिपल है, इंसान का तो कोई भी हो, जिंदगी भर डायबिटीज हो लेकिन विवाह कर दो। कंसेप्ट समझ जी ये खेल। और उसमें फिर अच्छा अगर प्रेम विवाह भी हो ना तो प्रेम विवाह ही कुछ होता अलग, हमसे नहीं हम में चाहिए, ये अलग विषय दूसरा लेंगे।